मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? अपनी जगह पे वॉक करना शुरू करिए। वॉक करते रहिए, वॉक करते रहिए। पंजे भी मुड़े और बहुत थोड़ा सा आपका नी भी बेंड हो। बेंड योर नीज। कल भी हमने ऐसे ही स्टार्ट लिया था, आज थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। कोई सपोर्ट ले लीजिए और एक पंजे को अपने ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस दे के रखिए। अगर इस जॉइंट की बात करेंगे तो ये स्ट्रेच होगा। और 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। कैसा रहा आपका कल का दिन? ऑल वेल? 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 पंजा नीचे को करके 4 एंड 5। अब पंजे को ऊपर नीचे करना है, लाइक दिस। 1 ऊपर पूरा जितना आ सकता है, नीचे जितना जा सकता है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 3 4, 1 मोर, 5। फिर से 5 बार। डाउन अप 1, डाउन अप 2, डाउन अप 3, डाउन अप 4, डाउन अप 5। गुड। अब घुटने को हमें अपनी नीज को वेस्ट तक या उससे ऊपर उठा कर लाना है। वेस्ट तक या फिर उसके ऊपर तक उठा कर लाना है, लाइक दिस। 1 2 3 4, 20 टाइम करना है। अब स्टार्ट करिए। 3 2 1 स्टार्ट विद राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी नाइस। आप जो आपकी नीज़ है इनको बहुत थोड़ा सा आगे को बेंड करना है और स्ट्रेट करना है। बेंड एंड स्ट्रेट, ये 10 टाइम। लुक डाउन अप, 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 डाउन अप। गुड। अब पैरों को पीछे को बेंड करना है, लाइक दिस। 1 2 ऐसे करके, और 20 बार। ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखिएगा कि ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, पीछे को 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. Long and deep breath. Long and deep breath. कमर पर हाथ रखिए और एक सर्कल बनाना है। फिर एंटी क्लॉक जाना है।
पूरा सर्कल लेना है। तो हम पहले राइट को ऐसे मूव करके और लेफ़्ट को आएंगे। 3 2 1, दाहिने साइड से स्टार्ट करके सर्कल बनाना है 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर 10। अब लेफ़्ट से राइट को सर्कल बनाना है इस तरीके से। तो 10 बार इधर से ब्रीदिंग करते हुए, ब्रीदिंग अच्छी रहनी चाहिए पूरा टाइम, ब्रीदिंग अच्छी रहनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। अब राइट और लेफ़्ट को बेंड करेंगे, लेकिन बहुत कम सा। अभी हाथ को नहीं ले जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को राइट और लेफ़्ट को मूव करेंगे, कमर पे हाथ, ताकि हमारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहे। लेफ़्ट और राइट दोनों 10-10 बार, मीन्स ऑल टुगेदर 20 टाइम्स। स्टार्ट विद राइट, डाउन, अप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 more, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। आप अब अगर सेलुलर लेवल पे अपने बॉडी को फील कर पाएँ तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी अब एक्टिव हो गई है लिटिल बिट, लेकिन अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुई है। अब दोनों हाथों को साइड में रख लिया। अब थोड़ा सा इससे बेटर नीचे को जाना है। पैरों में जो दूरी है, ये कंधे की जो आपकी विड्थ है, शोल्डर विड्थ, इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखिए। और लेफ़्ट एंड राइट डाउन करना है। लेफ़्ट डाउन, राइट डाउन। 3 4, 20 बार। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अगर आपने अपनी कोई भी फिटनेस वाली वॉच पहन रखी है तो उसको ऑन कर लीजिए। वेरी नाइस। अब शोल्डर्स मूव करना है अप एंड डाउन और उसके बाद राउंड। तो हम पहले राउंड से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, 1 2, फिर 1 2। ओके, 2 बार करना है फ्रंट टू बैक, 2 बार बैक टू फ्रंट, फिर ये रिपीट करना है 5 बार। 1, मेरे साथ करिए इस बार। 2, अगेन रिपीट एंटी क्लॉकवाइज। 2, फिर से क्लॉकवाइज। 1 2, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, फिर से पीछे को। 2, पीछे से आगे को। 1 2, फिर आगे से पीछे को, फिर पीछे से आगे को। अगेन 1 2, देन बैक टू फ्रंट। 1 2, अगेन 1 2 एंड रिलैक्स। इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे कि 10 बार आगे कर लेते और 10 बार पीछे, लेकिन इस बार मैंने रूटीन से थोड़ा हट के किया ताकि ब्रेन के लिए चैलेंजिंग हो जाए। अब अल्टरनेट एक एक शोल्डर 5 बार। तो राइट से स्टार्ट करेंगे, पीछे से आगे को। 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 1 2 3 4 5, राइट से पीछे को 1 2 3 4 5, लेफ्ट से बैक साइड 1 2 3 4 एंड 5। अमेजिंग।
बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, जैसा भी कर रहे हैं, बस गलत ना हो। परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, परफेक्ट ना होने का मतलब ये नहीं कि आप गलत कर लें। दोनों कोहनी को अपने बिल्कुल बॉडी से सटा के ऐसे रखना है और बाहर क्यों ले जाना है, अंदर। और आप फील करेंगे कि ये जो स्कैपुला का ये हिस्सा है यहाँ पे, थोरैसिक ऊपर वाला, सर्वाइकल के नीचे, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। और शोल्डर में रोटेटर कफ होते हैं हमारे, वो भी हमारे एक्टिव हो जाएंगे। 1 2 20 बार करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 बार। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लोग, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, लेकिन इम्पैक्ट इसका अगर रेगुलर करते रह गए आप, इम्पैक्ट सिंपल नहीं है, वो असाधारण है, वो एक्सक्लूसिव है। दोनों हाथों को ऐसे करिए, ये फिंगर आपस में टच कर लीजिए, फिर मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए और इतनी दूरी बना के रखनी। 1 2 3, इस तरीके से 20 बार। दोनों कोहनियाँ ऊपर, पहले फिंगर का जो डिस्टेंस है इसको टच किया, देन मुट्ठियाँ बंद कर ली। स्टार्ट। 1 2, 20 बार। 3 4, पीछे को लेकर जाइए। 5 6 7 8, पुल बैक पुल बैक पुल बैक। गुड। शायद मेरे 12 हुए। 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 19 के बाद 20 क्यों बोला? मेरा ब्रेन को अनईज़ी लगे, थोड़ा अनईज़ी की आदत पड़े उसे, ताकि इजी टास्क वो आसानी से कर सके, प्रोक्रेस्टिनेट ना करे। दोनों हाथों को इधर और मूवमेंट लेंगे। और ये अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे बैक में स्टिफनेस है किसी वजह से, तो मुझे स्टिफ लग रहा है, इसलिए धीरे धीरे इसको करना है। उसके बाद अभी ये बैक बिल्कुल यहाँ पे वार्म अप हो जाएगी और ये बिल्कुल भी फिर मुझे स्ट्रेस्ड नहीं लगेगी। स्ट्रेस्ड का मतलब कि अभी सिकुड़ी हुई है मसल्स वहाँ की। हियर जितना दूर ले जा सकते हैं उससे थोड़ा सा कम। 1 2 3 4, 20 टाइम। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेम मूवमेंट, लेकिन इस बार अब थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। प्रिपेयर। गुड। हियर, away from body as much as you can. Here, start. 1 20 time. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, yes, keep doing. 4 3 2 1, relax. देखिए ब्रेथ बढ़ चुकी है। अब ऊपर और नीचे, लाइक दिस। स्टैंड टॉल, स्पाइन इरेक्टेड, वर्टिब्रा को बिल्कुल उसके नॉर्मल शेप में रखना है, ना बहुत झुकना है ना बहुत आपको स्ट्रेट होना है, डंडे की तरह नॉर्मल शेप में रखना है, लाइक दिस। ऊपर को ले जाना है हाथ को और नीचे, अप एंड डाउन। स्टार्ट करते हैं। 3 2 1, 20 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, and relax. Good.
अब चिन को अप एंड डाउन करेंगे। मैंने अपने पैरों में जो स्टैंस है उसके 2 पैरों के बीच की दूरी को बढ़ा रखा है। What will you have to do? आपको पीछे गर्दन ले जानी है और नीचे लानी है। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 20 मूव्स हैं, 10 नीचे 10 ऊपर। स्टार्ट। अप, डाउन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब लेफ़्ट और राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट से। पैरों के बीच की दूरी थोड़ी सी कम की। लेफ़्ट देन राइट, लेफ़्ट, ये भी 20 टाइम। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। गुड। अब दोनों, जिसको भी पेन हो रहा है वो बैठ सकता है, वो बैठ के करे। जो बहुत देर नहीं खड़ा हो सकता वो बैठ के करे। लाइक दिस। करना क्या है, क्लॉक और एंटी क्लॉक मूव करना है। दोनों हाथों को पीछे को ले गए, आगे को लाए। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10 टाइम। 6, 7, 8, 9 एंड 10। जो खड़े होकर कर सकते वो सिर्फ खड़े होकर ही करें, वो ना बैठे। अब आगे से पीछे को, फ्रॉम फ्रंट टू द बैक, मेक अ सर्कल 10 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। स्टैंड अप। जितने भी लोग हैं सभी लोग खड़े ही रहें। अब नीज को ऊपर लाना है, अब क्रॉस करना है। हम लोग लगातार करते रहेंगे, लेकिन आसान मूव और ऐसे मूव जो हम सभी लोग कर पाएँ और सभी के लिए इफ़ेक्टिव हो। एक हाथ इस सर पे ऐसे ट्रांसवर्स लाना है, फिर ये नीचे चला जाएगा, और दूसरा ये 20 बार करना है। ओके, स्टार्ट। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसमें जो मेन थिंग टू कीप इन योर माइंड वॉज, जो आपको अपने ब्रेन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या है कि आप जब ऐसे लाएं ट्रांसफर, तो बहुत ज़्यादा झुकिए नहीं। नेक ज़्यादा झुक जाती है कभी कभी। नेक हमें स्टेबल रखनी है। ये हमारा मूवमेंट शोल्डर से लेके और ट्रांसवर्स ऑब्लिक्स थ्रू योर हैंड्स एंड योर लेग, इनकी सहायता से होना है। लेकिन मोड़ना हमें ये पोर्शन को है। गर्दन बहुत नीचे लाएंगे तो सर्वाइकल स्टिफनेस आएगी। दूसरे पैर से अगर हमने दूसरे पैर का मतलब समझिए, यहाँ पे हमने राइट हैंड से स्टार्ट लिया था, तो इस बार लेफ़्ट से। आज शुरुआत से ही मैं ये कॉम्बिनेशन ब्रेन को दे रहा हूँ कि वो आदी ना हो किसी एक चीज़ का। हियर लाइक दिस। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो आराम से कर सकते हो आराम से ही करें, आराम से ही करें। टोटल 20 है। एक हाथ पीछे जा रहा है, एक हाथ ऊपर आ रहा है, और अल्टरनेट। स्टार्ट लिया था लेफ़्ट से। गुड। अपने काउंट आप खुद याद रखिए।
कभी कभी मुझे ज़्यादा बोलने में, आपको टीच करने में काउंट मेरा आगे पीछे होगा। गुड। जब इतना वर्कआउट कर लिया है तो अब क्या करना है, ऐसे करके आप फ्लोर पे लेट जाएंगे। गुड। ऐसे लेट जाना है और अपनी जो कोहनी है, जो आपकी अपर आर्म है, इसको आगे शोल्डर के बराबर ऐसे लेकर आना है। ये एक पीछे हो गया, एक आगे। अब ऊपर आते वक्त एल्बो जॉइंट को ऊपर लेकर जाना है, अपनी अपर आर्म को। ये 1 डाउन, 2 डाउन, 3। नीचे जाते वक्त रेस्ट भी कर सकते हो आप, अपना फेस नीचे फ्लोर पे टच भी कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर ही रखिए, जो कंफर्टेबल हो आपके लिए। 1। अभी नीचे पैरों को ज़मीन पे ही रखा है। ओके, इसको 20 बार करिए देख के। 1 2 3, कोहनी भी ऊपर जानी है 4, और बॉडी भी 5 6 7, नीचे के पैर आपस में जुड़े हुए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब कल के जैसे भुजंगासन, लेकिन थोड़ा फास्ट। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। स्टार्ट करते हैं। आपकी गदेली, आपकी पाम जस्ट बिलो टू योर शोल्डर्स, और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ये 20 करने हैं। ओके, स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जल्दी जल्दी करिए। 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। रिलैक्स कैसे कर रहे हैं, ऐसे उठ के, लाइक दिस। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी लोअर बैक स्टिफ हो चुकी हो, क्योंकि हमने उसी के आसपास प्राइमरी मसल टारगेट रखा हुआ था। अब क्या करना है, नाभि के पास का हिस्सा, आगे और पीछे दोनों साइड का नाभि से इसको ऊपर लेकर जाइए, लाइक दिस। ये स्ट्रेच है स्पाइन की। देन डाउन। अब एक कर्व बनाइए, नाभि का हिस्सा नीचे की ओर लेकर आइए, पृथ्वी की ओर। देन अगेन सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सॉरी। देन सांस लेते हुए, जैसे कैमल का कुबड़ निकला हुआ होता है, ऐसे ऊपर को ले जाइए। देन कैट की तरह से स्ट्रेच करिए आपके ग्लूटियस पीछे को, शोल्डर अपनी जगह, एब्डोमेन नीचे की ओर प्रेस करके रखा। देन अगेन ऊपर। दिस इज 4, देन डाउन। दिस इज 5, देन डाउन। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, ये बताने के लिए कि अभी तक का वर्कआउट आपको समझ में आ रहा है। थम्स अप करिए अगर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप कीजिए। हल्का सा रेस्ट। इस रेस्ट में वज्रासन में बैठना है, यहाँ पे पिलो लगा के वज्रासन में। सुखासन में बैठना है तो सुखासन में।
गुड। दोनों आँखों को बंद करके सिर्फ ब्रीदिंग करना है। फिर से ओपन योर आइज। रिपीट करेंगे इस बार। एक वेरिएशन इसमें और ऐड हो जाएगा। वो क्या है कि जब ऊपर उठेंगे तो पैरों को भी उठा लेंगे, दोनों पैरों को। आगे से अपनी एल्बो को ऐसे लिफ्ट किया और सेम टाइम पे पैरों को लिफ्ट करेंगे। कोशिश करिए इसको 20 ये भी हो जाए। अगर नहीं होता है तो मिनिमम 10 या 5 तो आपको करना ही है, जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है। मैं 20 के लिए जा रहा हूँ, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 5, 10 या 20। स्टार्ट। सांस लेनी है एक बार और जाने देनी है। अब सांस लेते हुए अप डाउन, अप डाउन, 2, अप डाउन, अप डाउन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax like this. रिलैक्स। फील करिए कि बैक साइड किस पार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस था जो रिलैक्स होने से अच्छा लग रहा है। देखिए सब कुछ आपके परसेप्शन पे, महसूस करने पे, चीज़ों को देखने के नज़रिए पे ही डिपेंड करता है। कोई जीवन भर आपके लिए आपकी सेवा करता रहे, प्यार करता रहे, और आपका परसेप्शन बन जाए कि मुझे तो इसकी कोई अच्छाई देखनी ही नहीं है, फिर आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कितना भी अच्छा कुछ कर लें, सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संतुष्टता आपके एक्शन में नहीं है, उसके देखने के नज़रिए में। अगेन चलिए फिर से भुजंगासन की ओर। इस बार थोड़ा वेरिएशन लेंगे भुजंगासन में भी। दोनों पैर के बीच दूरी बढ़ा ली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे हम थे, हमने दोनों पैरों के बीच में दूरी बढ़ा ली, पैर को मोड़ लिया लाइक दिस। कोहनियाँ शरीर को टच करती हुई, छूती हुई, ऊपर को उठना है और नीचे को जाना है। थोड़ा फास्ट करना है, ऊपर उठना है सांस लेते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 बार। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। रिलैक्स के लिए अभी जो कैट एंड कैमल का पोज कराया था वैसे करना है। गुड। पीछे को स्ट्रेच करिए थोड़ा सा, आगे आइए। अभी कराते हैं वो भी, ये सिर्फ स्ट्रेच दे रहे, जिसकी बैक स्टिफ हो गई हो वो इसको करे। गुड। लाइक दिस। 3, 2, 1, 5 बार ऊपर की ओर लेकर गए। फोकस ऑन योर नेवल पॉइंट। ऊपर की ओर लेकर गए, फिर सामने देखते हुए ऊपर की ओर जितना पॉसिबल है, नीचे को सिर्फ आपकी नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे को, ऊपर देन डाउन, डाउन एंड अप। ये 2 मूवमेंट हैं। ऐसे करके ऊपर लेकर गए, सांस लेते हुए नीचे लेके गए नाभि के पास के एरिया को, फिर ऊपर लाए, देन डाउन, देन अप एंड डाउन। रिलैक्स।
फिर से वज्रासन में इस तरीके से या सुखासन में। वज्रासन नहीं लगता है तो मैंने बताया है आपको पहले भी, आज फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ऐसे पिलो ले लेनी है, ऐसे तो हो सकते हैं, और जितना पॉसिबल ऐसे बैठिए। घड़ी देख के कितने सेकंड आप बैठ पाए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और उसको कहीं पे नोट कर लीजिए। अगले दिन वही आपके लिए टारगेट हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा कि हम कितनी देर बैठ सकते हैं। ओके मुझे कोई ये बताए, कोई नहीं, सभी ये बताएं कि कल का जो टास्क था वो क्या कंप्लीट हुआ। टास्क में क्या था? 2 चीज़ें अवॉइड करनी थी, शुगर और डेयरी प्रोडक्ट, यही था। एम आई राइट? अगर याद नहीं रहा तो एन लिखिए, टास्क पूरा नहीं हुआ। ये भी एक्सेप्ट करना शुरू करिए कि टास्क पूरा ना हो, उसको भी एक्सेप्ट करिए, और अगले दिन के लिए आगे बढ़ के चैलेंज ले लीजिए कि कल कर लेंगे हर हाल में। चलिए जैसे मैं कर रहा हूँ करिए। जिसका पूरा हो गया वो वाई लिखे, जिसका पूरा हुआ कल वो पूरा नहीं हुआ वो एन लिखे। सभी लोग, पूरा हो या ना हो, वाई या एन, अपने ब्रेन को मैप करिए। गुड, वेरी नाइस। पैरों को आपस में जोड़िए, वेरी नाइस। नहीं पूरा कोई बात नहीं, आज याद रखिए, आपस में जोड़ा पैरों को, ऊपर लाए और नीचे ले गए, ऊपर लाए और नीचे ले गए, ऊपर लाए और नीचे ले गए। गुड, जिसकी जितनी फ्लैक्सिबिलिटी है वो उतना करे। रिलैक्स। फिर से खड़े होके करना एक्सरसाइज। कोई टॉवल या कोई स्टिक जो भी आपके पास हो उसको पकड़ लेना है, हाथों को ऊपर रखना है, 1 और 2 इस कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे लाना है। जब पैर नीचे सीधे हैं तो हाथ भी सीधे ही है, और जब पैर मुड़ के ऊपर को आए तो हाथ भी मुड़ के नीचे को आए। बस इतना सा सिंपल सा मूव है। ओके, अप, 3, 2, 1, स्टार्ट विद राइट लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऊपर नीचे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अमेजिंग। दोनों हाथों को ऐसे अपने या तो टॉवल से या किसी ऑब्जेक्ट से पकड़ना है, राइट और लेफ्ट, लाइक दिस। राइट पंजे पे चला गया, हमारी बॉडी के डायरेक्शन राइट साइड, राइट और लेफ्ट, 1, 10 टाइम ईच साइड, मीन्स 20 टाइम, 3, 4, 5, 6, एक फ्लो में करिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 more, 4 more, 3 more, 2 more, 1 more. Relax. Look, ये चेस्ट के पास आ गया हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हमने पकड़ रखा है, आइदर इट बी स्टिक, कोई कुशन, टॉवल या कुछ भी, बॉटल, और इसको आगे लेके जाना है और पीछे। आगे है, पैर सीधे हैं तो हाथ भी सीधे, पैर मुड़ेंगे तो हाथ भी मुड़ेंगे। ओके, लाइक दिस। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट लेग से,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये मैंने फास्ट इंटेंशनली किया, सेफ मूवमेंट था, ताकि आपके ब्रेन को तेज़ करने की भी एक हैबिट आए। फिर से ये 3 मूव्स का साइकिल बनाते हैं। ओके, हाथ ऊपर, स्टार्ट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। जब बहुत तेज़ सांस आने लगे तो ब्रेथ इन थ्रू नोज, ब्रेथ आउट थ्रू माउथ। जल्दी से रिलैक्स हो जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेथ इन थ्रू नोज, ब्रेथ आउट थ्रू नोज। अब राइट और लेफ्ट वैसे ही ट्रांसवर्स। पिछली बार उस साइड से स्टार्ट लिया था, इस बार लेफ्ट साइड से। पैर पंजों पे आ जाएगा, राइट वाला। 1 2 20 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. आज हमें एक्सरसाइज करते हुए कितने दिन हो गए? और इस बात को सभी लोग बताइए, मैं तब तक इंतज़ार करता हूँ। आज हमें एक्सरसाइज करते हुए कितने दिन हो गए हैं? इस बात को सभी लोग बताइए। फिर इस पे कुछ बताना है आपको कि आपने क्या अचीव किया। विकास जी बहुत बढ़िया, आपने कल का टास्क पूरा किया, वेरी नाइस। आज आपको एक बोनस मिलने वाला है। विकास जी आप अपना ऑब्जेक्ट हाथ में रख के अपने लिए ताली भी बजाइए कि आपने एक छोटा सा टास्क था जो बड़ा भी लग सकता था, लेकिन आपने उसको छोटा ही रहने दिया। कितने दिन हो गए हम लोग को एक्सरसाइज करते हुए? 21 दिन की जर्नी है, 11 तारीख से स्टार्ट हुई थी। आज डेट हो गई है 26। कितने दिन हो गए? प्लीज़ जल्दी से टाइप करिए, तब तक मैं तलवारबाजी करता हूँ। जल्दी से टाइप करिए। जैसे ये स्टिक मूव कर रही है, ऐसे लाइफ होती है। अगर आपको आता है घुमाना, वेरी नाइस। आपको आता है घुमाना अपनी लय और ताल पर, तो आपके लिए ये फ़न है। और अगर आपको नहीं आता है तो जैसे ही लाइफ ऐसे मूव करेगी, गुड, फिर आप चोट खा जाएंगे अपनी शर्तों पे, अपनी शर्तों पे। लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए अभ्यास चाहिए। लाइक दिस, लाइक दिस, उसके लिए अभ्यास चाहिए। लाइफ को भी ऐसे ही लाइफ घुमाएगी, आप भी इंजॉय, क्योंकि आपको आता है ना, आप भी घूमो उसी के साथ। कोई बात नहीं, घुमाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए ये वाला मूव एक कर लेते हैं, फिर फ्लोर एक्सरसाइजेज है आसान अच्छी लाइफ लर्निंग के साथ 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी नाइस। अब बैठ जाते हैं।
बहुत काम कर लिया गया, अब आराम की बारी। ये 16 डेज़, 16 डेज़, ये 16 डेज़ वो 16 डेज़ हैं जो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है। ये वो 16 डेज़ हैं। आप ही थे जिसके पास समय नहीं था, आप ही हैं जो अपने लिए समय निकाल के एक्सरसाइज कर रहे हैं। गुड। ऐसे बैठ जाइए सुखासन में, और सुखासन से निकल के तितली आसन। गुड। लाइक दिस। ये मेरा लैपटॉप है। इसमें जब भी हम इसको ओपन करेंगे और अगर हमने पासवर्ड लगा रखा है, मैंने सारे लेटर टाइप किए सही सही, और एक कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एक गड़बड़ हो जाए, तो क्या ये लैपटॉप ओपन होगा? नहीं ओपन होगा। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करने के लिए हमें जो चीज़ लगनी थी, मीन्स राइट पासवर्ड, वो चीज़ हमने नहीं डाली है, तो ये ओपन नहीं होगा। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार मान लेनी चाहिए, या याद करना चाहिए कि पासवर्ड राइट क्या है। तो हम फिर राइट पासवर्ड के साथ इसको ओपन करने के लिए रीट्राई करेंगे, और ये ओपन हो जाएगा। कल एक टॉपिक पे मैं चीज़ें लिख रहा था। वो टॉपिक था कि हम जानते हुए भी कि ये चीज़ ख़राब है, उस चीज़ को क्यों करते हैं। आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ नहीं करता कि आप तला हुआ खाएं। आपके आसपास आपने चीज़ें होते हुए देखी हैं, घटनाएं होते हुए देखी हैं, खुद के घर में होते हुए देखी हैं, खुद के साथ होते हुए देखी हैं, फिर भी आप अपने आप को रोक क्यों नहीं पाते। और एक कॉमन वर्ड फ्रेज़ है जो पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा इस धरती पे बोला जाता होगा मनुष्यों के द्वारा, कि अगली बार, ये आखिरी बार है, दिस इज़ लास्ट टाइम, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन कभी ये रुकता है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि ये आखिरी बार है, वो भी तो एक प्रैक्टिस ही है। और एक फ्रेज़ हमेशा से आपने और मैंने भी सुना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो जिसको आप कह रहे हैं एक आखिरी बार, वो भी एक प्रैक्टिस और ऐड हो गई। तो मैक्सिमम टाइम ये आदत कुछ भी हो, कुछ किसी को बोलने की, लेट पहुंचने की, कुछ भी खा लेने की अनकॉन्शियस होके, जब आप आखिरी बार बोलते हैं तो वो आखिरी बार नहीं होता है। वो आखिरी बार आपकी एक प्रैक्टिस बन जाता है, एक अभ्यास बन जाता है, और वो अभ्यास के कॉलम में ऐड हो जाता है। ग्रेट। अब देखिए, अब ऐसे अर्ध पद्मासन में बैठना है, लाइक दिस। लेफ्ट हील को अपनी बॉडी के पास लेकर आए, राइट को ऊपर रखा, जिसकी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो। कोई ऊपर रख सकता है, यहाँ पे यहाँ रखे, कोई और अंदर ला सकता है, वो और अंदर रखे, किसी का यहाँ पे आ सकता है और किसी का नीचे ही रह सकता है। जो जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है वो वैसे करें। तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, आप भी रख लीजिए। आप हाथों को सामने की ओर स्लाइड करके आगे की ओर लेकर जाना है, ठीक। हम दूर भी कर सकते हैं, लाइक दिस, और फिर वापस आइए, फिर ऐसे साइड में जाइए और दूसरे साइड जाइए। गुड। अगेन
left side, then right side, then front, slide, then back. Great. You all are great, great, great. अपने आप से बोलिए आई एम ग्रेट. चलिए थोड़ा रिलैक्स करें, और ज़्यादा रिलैक्स करें. लेट जाइए, लेट जाइए. Lay down. दोनों पैरों को मोड़ के ऐसे लाइए और हाथों से पकड़ लीजिए. Then start rolling. Start rolling. कल भी हमने इसे किया था. आज कल से भी ज़्यादा लोअर बैक का हमने इन्वॉल्वमेंट लिया है. वेरी नाइस, गुड. अब क्या करना है, ऐसे ही पवन मुक्तासन इसे बोलते हैं. आप अपने नीज को अपने चेस्ट के साइड लाइए, दोनों हाथों से टाइट करके पकड़ लीजिए और अपने चेस्ट के साइड प्रेस करिए. धीरे धीरे ऊपर ऐसे आइए, रिलीज करिए. दोनों पैर सीधे, आंखें बंद. बॉडी में जहाँ भी एनर्जी है उसको महसूस करिए. अब लेफ़्ट लेग को उठाकर राइट साइड लाना है. लेफ़्ट लेग ऐसे उठाया, मोड़ा और राइट साइड लेकर गए. देखना अपोजिट है. वेरी नाइस. फिर दूसरे साइड राइट लेग मोड़ा, लेकर आए पास में और इसको लेफ़्ट साइड लेकर गए. वेरी नाइस. एक बार और लेफ्ट लेग को लेकर आए, नी को राइट साइड लेकर गए. देखना अपोजिट है और रोकना है उस पोजीशन पे देर तक. ओके, बैक टू सेम पोजीशन. राइट टर्न, देखना राइट साइड है. रिलैक्स. बहुत बढ़िया. अब ग्लूट ब्रिज करेंगे ताकि हिप जॉइंट पे जो मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाए. ऐसे पैर मोड़ा, दोनों पैरों के तलवों को नीचे रखते हुए हमारे जो प्लांटर है वो पूरा नीचे टच करता हुआ और ऊपर की ओर लाइए. कमर को देखिए, जो जिसको पेन हो रहा है वो सपोर्ट भी ले सकता है. इस तरीके से जितना ऊपर ला सकते हैं लाइए. देन रिलीज स्लोली, स्लोली. फिर से ऊपर लाना है, लाइक दिस 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 दिस. देखिए क्या यहीं तक या थोड़ा और. फिर से अपने आप से क्वेश्चन पूछिए. गुड. और उत्तर आएगा और थोड़ा और. रोक के रखिए उस पोजीशन पे जहाँ पे मैक्सिमम आप रुके हुए. देन डाउन. अगर कमर में दर्द हुआ है इसको करते हुए तो ऐसे कर लीजिए. बहुत हल्का सा मूव कर सकते हैं.
वेरी नाइस। अब लास्ट, वेस्ट को ऊपर उठाना है, पैर और हाथ के पंजे, गदेली, ये सब नीचे की ओर। देखिए और ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा और। ट्राई टू डू अ बिट मोर। होल्ड दैट, देन डाउन स्लोली। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखिए स्ट्रेचिंग भी ठीक ठीक हुई है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, एम लिखिए या एस लिखिए। एम विल बी फॉर मेडिटेशन और एस स्ट्रेचिंग। ये दो टर्म आपको लिखने हैं जो आप चाहते हैं। स्ट्रेचिंग चाहते हैं या मेडिटेशन? स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन, क्या जो भी आप चाहते हो मुझे बताइए। या तो स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन। गुड। चलिए हम लोग लेट जाते हैं। बहुत शॉर्ट मेडिटेशन, ओनली फॉर 5 मिनट। बिल्कुल आराम से लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, गदेली आसमान की ओर। उंगलियां मुड़ती हैं तो मुड़ जाने दीजिए, सीधी रख होती हैं तो सीधी रहने दीजिए। सिर्फ आप लेटे रहिए, मैं म्यूजिक बदलता हूँ, आप लेटे रहिए बस आंखें बंद किए हुए। आंखों को बंद करके बस लेटे रहना है। आंखों को बंद करके बस लेटे रहना है। रिलैक्स। एक लंबी और गहरी सांस भरिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। अपनी चेतना को अपनी नाभि तक लाइए।
जैसे कोई शांत जल में बूंद डाले तो केंद्र से बूंद लहरें बनाना शुरू करती, जहाँ पे बूंद गिरती और लास्ट तक जाता है। लहरों का जो मेला है, जो कम्युनिटी है, वो लास्ट तक जाती है। ऐसे ही हम परमात्मा की बूंद हैं। नाभि पे वो बूंद महसूस करिए। जितने बार म्यूज़िक वैसी बजे स्पंदन वाली। मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। कलेक्ट करिए अपनी एनर्जी को और नाभि पे रखिए। आप देखिए नाभि के स्पंदन के साथ आप थोड़ी देर के लिए विलय हो चुके हैं। अब उसी चैनलाइज्ड एनर्जी को अपने हार्ट के पास रखिए, जैसे कि नाभि पे रख दी थी और उठा के चेस्ट के बीचों बीच हार्ट की लाइन में। ब्रीदिंग करते रहिए और बहुत गहरे डीप साइलेंस का अनुभव करें। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को मस्तिष्क पे रखें और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए। हवा, आवाज़ें, शोर। धीरे से आंखें खोलिए।
दाहिने साइड करवट लेते हैं। आप आंखें बंद ही रखें। राइट टर्न कर चुके हैं हम। अब कोहनी का सहारा लेके सुखासन में बैठ जाना है, पलथी मार के। और आप कोशिश करें कि आंखें बंद ही रहें। ध्यान को मस्तिष्क पे ही रखते हुए ऊपर, सर के बिल्कुल ऊपर अंदर से एक 100 पंखुड़ियों वाला कमल खिलाना है, जिससे एक नीली रंग की किरण आकाश में जा रही है इस परम चेतना के पास, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वहाँ से आपकी बॉडी में एनर्जी भरती जा रही है, एनर्जी भरती जा रही है और फुल हो गई। थैंक यू कहना है ईश्वर को, परमात्मा को। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखें बंद रखते हुए अपनी पूरी बॉडी पे इसको लगाइए। शोल्डर, नी जॉइंट, सारे जॉइंट, फीट, शिन बोन, काफ मसल, लोअर बैक, सब जगह लगाइए। एक बार और हाथों को रब करिए और गधेली आंखों पे रखिए। अंदर ही आंख खोलिए और धीरे धीरे आइए चेतना में। गुड। कैसा लगा? जो भी आपकी फीलिंग रही, प्लीज़ इनको एक्सप्रेस कीजिए। जैसा भी लगा आप थम्स अप करिए या थम्स डाउन। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत 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 ख्याल रखिए। ग्रुप में फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ज़रूर दिया करिए। इससे बॉडी, ब्रेन, आपके आसपास की एनर्जी सब चैनलाइज रहती है। कल फिर मिलते हैं और अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, टूवर्ड्स द एंड। तो बीच में कन्वर्सेशन भी रहेगा, आपके क्वेश्चन मैं लूँगा और उनका आंसर लाइव ही करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी मेरी प्रार्थना में हैं। जय हिंद।